हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर ईशा गंभीर और मैं एक आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ नीलकंठ आईवीएफ जयपुर में। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी जो कि है इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता से रिलेटेड जो भी गलत धारणाएं होती हैं उसके बारे में। देखिए, यूँ तो जो इनफर्टाइल यानी निसंतान कपल्स हैं ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ गलत धारणाओं की वजह से वो अपने इस ट्रीटमेंट से दूरी बना लेते हैं। आइए जानते हैं एक एक करके कि क्या गलत धारणाएं उनके सामने आ सकती हैं। देखिए, सबसे जो मुख्य गलत धारणा है वो यह होती है कि जो महिला है यानी फीमेल है वो ही केवल इनफर्टिलिटी के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्टडीज़ में ये पाया गया है कि कुछ प्रतिशत केसेस में महिला जिम्मेदार हो सकती है इनफर्टिलिटी के लिए, लेकिन कुछ प्रतिशत केसेस में पुरुष भी केवल जिम्मेदार हो सकते हैं और बाकी बचे हुए केसेस में दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं निसंतानता के लिए। इसके अलावा जो एक मिसकंसेप्शन यानी जो एक गलत धारणा है, वो यह है कि यदि एक महिला पहले गर्भ धारण कर चुकी है, तो उसको वो निसंतानता का शिकार नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पहले लाइफ में कभी प्रेग्नेंट हो भी चुके हो और आपने एक लाइव बर्थ तक दे चुके हो, तब भी विद एज, क्योंकि आपके एज के साथ-साथ आपके इनफर्टिलिटी के चांस कम हो जाते हैं, फर्टिलिटी के चांस कम हो जाते हैं, तो आप इनफर्टिलिटी की तरफ जा सकते हो विद एज। तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इसके अलावा जो एक मिसकंसेप्शन होता है वो यह होता है कि यदि कोई कपल अपनी निसंतानता के लिए आईवीएफ का इलाज लेते हैं, तो इसमें केवल मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांस होते हैं, यानी कि ट्विन्स और ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी होने के चांस ही होते हैं। ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हम ट्रांसफ़र के टाइम पे कितने भ्रूण रखते हैं, यूट्रस की पकड़ कैसी है और बहुत सारे कारणों पे डिपेंड करता है कि ट्विन और ट्रिपलेट्स होंगे कि नहीं। पर हर केस में ट्विन और ट्रिपलेट होंगे, ये एक गलतफ़हमी यानी गलत धारणा है। एक और जो मुख्य गलत धारणा है, वो यह है कि जो इनफर्टिलिटी है वो जेनेटिक होती है यानी आनुवांशिक प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं होता, ऐसा हर केस में नहीं होता। कुछ केसेस में ये आनुवांशिक हो सकती है, लेकिन कुछ केसेस में आनुवांशिक नहीं भी हो सकती। इसके अलावा एक जो मिसकंसेप्शन है, वो यह होता है कि यदि कोई कपल बिना किसी गर्भ निरोध यूज़ करे सिर्फ 1 या 2 बार मिलते हैं यानी संबंध बनाते हैं और वह फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, तो इसको हम इनफर्टिलिटी कहेंगे? ऐसा नहीं होता। 1 या 2 बार केवल संबंध बनाने से बिना किसी गर्भ निरोध के अगर वो ट्राई कर रहे हैं, इसको हम इनफर्टिलिटी नहीं कहते। इनफर्टिलिटी बोलने के लिए कपल को अ, बिना किसी गर्भ निरोध के कम से कम 1 साल तक यदि वह मिल रहे हैं, संबंध बना रहे हैं और फिर उनको बच्चा नहीं लग रहा, तो इसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। यदि आपको इसके बारे में कोई और अन्य जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ आईवीएफ में आकर हमसे परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू।